कीड़े पड़ेंगे, तुमको कीड़े पड़ेंगे, लंबे पड़ेंगे छोटे पड़ेंगे, तुमको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, तुमको कीड़े पड़ेंगे। दीनानाथ क्यों देते हो बिल्डर के साथ, तेरे हाथ क्यों देते हो बिल्डर के साथ, सबकी डोरी दीना बंधु दीनानाथ, योगी योगी योगीनाथ क्यों देते तुम बिल्डर का साथ, क्यों देते तुम बिल्डर का साथ, दीना बंधु दीनानाथ, दीना बंधु दीनानाथ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। स्टॉप चीटिंग अस, मोदी जी, योगी जी, घर दिलवाओ, बहुत हुई मन की बात, अब करो घर की बात। इस तरह के नारे लेकर बायर्स आ गए हैं जंतर मंतर। अलग अलग प्रोजेक्ट से लोग आए हैं, लेकिन समस्या एक ही है, वो चाहे सुपर टेक हो, चाहे अप कंट्री हो, चाहे कोई अन्य हो, लेकिन ये लगातार जो परेशानी झेल रहे हैं। रेरा आ गया है, मैं बता दूं आपको, लेकिन रेरा आने के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। समस्या क्रिएट करता है बिल्डर, समस्या क्रिएट करती है अथॉरिटी, और भुगतते हैं ये लोग। कहाँ से आए हैं सर आप, और क्यों जंतर मंतर आना पड़ा? जी, मैं चेतन कपूर दिल्ली से ही आया हूँ। मैंने आज से कोई 14 साल पहले सुपरटेक के इको विलेज में फ्लैट बुक किया था। उसके बाद उसने जो है वहाँ पर फ्लैट नहीं बनाया, उसके बाद इधर शिफ्ट कर उधर शिफ्ट कर, तब से हम लोग जो है ईएमआई भर रहे हैं, घर का रेंट भर रहे हैं, और बिल्डर जो है बिल्कुल मस्त है। उसके लिए सरकार भी कोई कुछ नहीं कर रही है, और सरकार से हम आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और ये जो हम पर टॉर्चर हो रहा है, जो हम पर अत्याचार हो रहा है, उसका जो है सरकार समाधान निकाले। बिल्डर को प्रोटेक्शन बहुत हुआ, अब जो है कुछ होम बायर के बारे में सोचे। कीड़े पड़ेंगे, बिल्डर तुझको कीड़े पड़ेंगे, इस तरह के जब यहाँ पर नारे लग रहे थे, ये वही सुपर टेक है जो ये बता रहे हैं, जिनके दो टावर गिरा दिए गए, ट्विन टावर गिरा दिए गए। इनको समझ नहीं आती, इनको कुछ, या इनकी मतलब ये इतनी मोटी खाल है कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, नेक्सस है, जो वो ट्विन टावर गिरे हैं उनके पैसे तो हमारे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। प्राधिकरण कोई एक्शन लेता नहीं, प्रॉपर टाइम रहता है एक्शन होता नहीं। सरकार कोई ऐसी नीति बनाती नहीं जिसमें होम बायर सेफ हो सके। नीति बनती है बिल्डर के लिए या प्राधिकरणों के लिए, या सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करती है। हमारे लिए कोई ठोस पॉलिसी लेके क्यों नहीं आते कि भाई जो बिल्डर। रेरा तो आ गया है, रेरा की बात, रेरा तो आई वॉश है भाई साहब। रेरा कहाँ काम करता है? रेरा ने कितने आज तक, रेरा के पास जेल करने की ताकत है या नहीं है? एक भी बिल्डर को आज तक जेल नहीं किया रेरा ने। आम्रपाली वाला जो केस है वो तो नजीर बना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे ऑर्डर किया था। सर, तो सारी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक का केस चल रहा है, क्या उसमें हमारे को कोई रिलीफ मिला? अब जितने सुपरटेक के हम होम बायर तो पिलर फ्रॉम पोस्ट ही भाग रहे हैं ना, या बिल्डर की सुनवाई हो रही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अफोर्ड कर सकता हूँ 10 लाख 5 लाख रुपए की पर हियरिंग पे? नहीं कर सकता भाई साहब। मैं इनमें से कोई भी कर सकता हो तो बता दो, जिसने 18 20 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली हुई है। तो ये सॉल्व कैसे होगा मैटर जिस तरह से हुआ है? हाँ जी बताइए, ये कैसे? ये सब जगह सभी प्रोजेक्ट का यही हाल है। जहाँ पे रेरा है, रेरा की मिली भगत है बिल्डर के साथ, क्योंकि तुतलैस कह रहे हैं, तुतलैस। सर, हम मायरा सेक्टर 68 से हैं, गुड़गुराम से। वहाँ से भी रेरा में हम कितनी बार जा चुके हैं, रेरा में कोई सुनवाई नहीं होती। सब मिली भगत है, बिल्डर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकल जाता है और परेशान होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। हम तो बिल्डर को जानते भी नहीं थे, हमने सिर्फ इस योजना पर विश्वास करा, और उसका सिला हमें क्या मिला कि हमें सड़कों पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये सड़कों पे ये जो गुस्सा है कि बिल्डर लेता है किसी प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा, और दूसरे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं उसके पैसा। रेरा के बाद ये रुकने की कोशिश हुई थी, क्या रुका नहीं है? नहीं सर, रेरा तो सिर्फ एक जो है ना, जिसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये हाथ जो दांत हैं रेरा के नाम पे, जो एक हाथी खड़ा कर दिया इन्होंने, ये सिर्फ एक इसके दांत दिखाने वाले ही हैं। ये काटता नहीं है उसको, बिल्डर को कोई इसके ऊपर बिल्डर पर। कितने लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं? कितना, लगभग कितनी संख्या होगी? सर, दिल्ली एनसीआर में मोर देन 7 to 8 लाख पीपल होगा जो इस समस्या से जूझ रहा है। ये तो कुछ ही लोग हैं जो आज यहाँ पे जागरूक होकर आए हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि अब ये रुकेगा नहीं। हम यहाँ पर जंतर मंतर पे जो आए हैं, पिछले 4 साल से संघर्षों से आए हैं। 4 साल से हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करते आए हैं। हमने बिल्डर के यहाँ भी कर लिया, हमने अथॉरिटी पे भी कर लिया, हमने डीएम के यहाँ भी कर लिया। हमने जब रेरा क्या करना चाहा तो वहाँ हमें पुलिस ने उठा दिया।
रेरा के पास हम जाते हैं तो वो कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्डर एनसीएलटी में चला गया है। बिल्डर को एनसीएलटी में जाने का ये लोग इंतजार करते हैं क्या? ये इसलिए बैठे हैं कि जब इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हो आप, एनसीएलटी जो है इंसॉल्वेंसी की, ये मतलब ये कि दिवालिया ये पूरा प्रजातंत्र, ये जो प्रशासन बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा हुआ है, ये बिल्डर को उस समय तक प्रोटेक्शन करता है जब तक कि एनसीएलटी में ना जाए। ये बड़ी गजब बात हो रही है कि एनसीएलटी के नाम पर ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे ही पैसा देने की बात हो, पैसा तो खा जाओ और फिर दिवालिया घोषित कर दो और दूसरी डोर से निकल जाओ। ये क्या चक्कर है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर ये तो सरकार को नीति बनानी चाहिए ना। आईबीसी बनाया था अदर कंपनीज के लिए, बाकी की कंपनीज के लिए, लेकिन लागू बिल्डर्स ने फ़ायदा उठाया। हम अपना जो सिस्टम बनाते हैं, हम पहले उसमें लूपहोल्स छोड़ते क्यों हैं, और चलो अगर छूट भी गए तो समय रहते साथ साथ उन लूपहोल्स को कवर क्यों नहीं करते। ये तो सरकार की, बच्चा पैदा किया है तो उसको पूरा पालन पोषण तो हम सब करते हैं ना। तो अगर आपने एक नीति बनाई, एक चीज़ बनाई, बेशक वो गवर्नमेंट अफोर्डेबल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या नॉर्मल वो हो, उसमें हमारे लिए, हमारे को क्यों ध्यान में नहीं रखा जाता? बिल्डर के क्यों वेट किया जाता है कि साहब एक आदमी मरेगा उसके बाद हम देखेंगे। इनकी जितनी लीज हुई, जो नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना अथॉरिटी की जो लीजेज हैं बिल्डर्स के साथ, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है सुपरविजन अथॉरिटी का रहेगा। अथॉरिटी के पास कैंसिल करने का पूरा प्रावधान दिया है नॉन पेमेंट पे। 10 साल में अथॉरिटी पैसे नहीं निकलवा पाई अपने, तो क्या अथॉरिटी सो रही थी या पैसे खा के बैठे होते हैं हमारे हिसाब से? और जो अथॉरिटी अलग अलग चार्जेस भेज देती है आपको, रजिस्ट्री की बात, मैंने अभी एक प्लॉट बायर से बात की तो वो कह रहा है कि रजिस्ट्री नहीं करते हैं, बिल्डर कहता है डायरेक्ट ले लो। उस पर वो क्या है अथॉरिटी, आपको, आप क्यों भुक्तभोगी होते हैं, आप क्यों, आपके ऊपर क्यों ये सारे खर्चे आ जाते हैं? ये तो अथॉरिटी वाले बताएंगे ना, क्योंकि उनको ये पता है बिल्डर से ले नहीं सकते। हाँ। मजबूरी में आम आदमी चाहे कुछ भी कर लो दब ही जाता है। ये सब बेसिक रूल है कि आम आदमी को दबा दो, बेशक टैक्स हो, बेशक कुछ भी हो। अब क्योंकि बिल्डर ने नहीं दिया, तुम रह रहे हो, अरे मैं रह रहा हूँ, मैंने तो सरकार पे यकीन करके मकान लिया ना। मैंने अपनी तरफ से, मैं एक कच्ची कॉलोनी में मकान ले लेता, मैंने ये पक्की कॉलोनी, ये सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलोनी में मकान इसलिए लिया कि मैं सड़कों पे धक्के खाऊं, अपना काम छोड़ के यहाँ बैठूं। सर ये तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे को हमारे मकान बेशक खुद टेक ओवर कर लो ना, खुद बना के दे दो हमारे को। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हम अथॉरिटी अप्रूव, या जो ये कहते हैं कि एड़ा अप्रूव ले लो, हुडा अप्रूव ले लो, नोएडा अप्रूव ले लो, हम ऑथोराइज कॉलोनीज में क्यों मकान लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कीमत दे के, मुंह मांगी कीमत दे के। भाई साहब, जो प्रॉपर्टी मुझे, जो लैंड मुझे किसान से मिलती है 100 रुपये में, इनसे मुझे वो लैंड मिलती है 2000 रुपये में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, उसको मॉनिटर करने में कॉलोनी जो डेवलप होगी वो एक अच्छी डेवलप होगी। और उस कॉलोनी का नतीजा क्या मिलता है? हमें हमारी रजिस्ट्री नहीं मिल रही। अच्छा, एक चीज़ आप अभी जो ऑफ, जब हम कैमरा थे तो आप बात कह रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई बिल्डर से छीनो और जो एसोसिएशन है उनको दे दो काम चलाने के लिए। वो क्या मैटर है? सर बनाने वाला कौन है? बिल्डर भी खुद तो नहीं बनाता। हाँ। उसके पास टीम है। हाँ। इतनी अच्छी अच्छी पीएमसी कंपनीज हैं। हाँ। आप एसोसिएशन को दे दो। हाँ। एसोसिएशन के साथ एक मॉनिटरिंग एजेंट अपना बिठा दो, कोई भी बंदा बिठा दो, मतलब हम अपना मकान खुद बना लेंगे। अपना मकान खुद बनाएंगे। मैं क्यों दूं सरकार को या बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसे, जब मैं बनाने में सक्षम हूँ, मैंने पैसे देने ही हैं। हाँ। तो मैं, और आपका पैसा अटक रहा है, वो बना भी नहीं रहा। नहीं मैं, हाँ, हम जब खुद बनाएंगे वो पैसा तो 14 साल से सारा पैसा रख कर बैठा है। उस पैसे की आप ब्याज भी लगा लो तो आज तिगना हो जाता है पैसा। कह रहे हैं आप अपना काम हम खुद करेंगे, मतलब कहने का मतलब अपना काम हम खुद करेंगे। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा हमारे काम करने से, क्योंकि हम वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देता है अगर पैसे आते हैं तो। आप लोग सक्षम है क्या? एसोसिएशन सक्षम है ये काम करने के? हर एसोसिएशन सक्षम है साहब। बाहर मार्केट में कंपनीज आती हैं, पीएमसीज आती हैं जो चीजें डेवलप करती हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप एसोसिएशन तो सिर्फ मॉनिटरिंग करेगी, काम तो प्रोफेशनल कंपनी करेगी। काम प्रोफेशनल कंपनी ने अभी भी करना है, तब भी करना है, तो साहब एसोसिएशन की मॉनिटरशिप में दे दो ना। कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ। हाँ जी, बताइए कहाँ से आई हैं आप? अप कंट्री सुपरटेक। क्या आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्यों आना पड़ गया जंतर मंतर? बहुत सारे रीजंस हैं। वहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। अच्छा। और उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। अच्छा। जो कि इन्होंने अभी कहा। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। पानी लीगल नहीं दे रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर दे रहे हैं, और बिजली भी नहीं है प्रॉपर। तो ये जब सब चीज़ें, जब आपने खरीदा था तब क्या वादा किया गया? खरीदा था तो वादा ही किया गया था। जब देने का वक्त आया तो वो वादा हटा दिया गया। देने का वक्त आता है तो वादे टूट जाते हैं, कुछ और कंडीशंस हो जाती हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइए क्या कह रहे हैं? सर आप जो कह रहे हैं ना कंडीशंस की, वो सारी कंडीशन सिर्फ हमारे लिए है। हाँ। हम कौन है? हम बायर्स नहीं है, हमें जमूरे। आप समझते हैं एक मदारी के हाथ में रहते जमूरे कि नाच जमूरे नाच। हाँ।
वो जमूरे हैं जी। तो आपको नचा रहे हैं मतलब? ये 4 साल 5 साल हो गए जी। एक जना एक अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो कहते हैं दूसरे अथॉरिटी के पास नाच जमूरे नाच, वहाँ जाके नाच, हमारे सामने मत नाच। हम चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ वाले कहते हैं गुड़गांव जाके नाच, डीटीसीपी ऑफिस जाके नाच, डीटीसीपी ऑफिस वाले कहते हैं अनिल विज साहब के पास जाके नाचो। मतलब हम अनिल विज साहब के पास नाचते हैं, चकर गिन्नी बना दिया। चक्कर गिन्नी। साफ साफ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, हम लोग बाहर से नहीं है, हमें जमूरा बना रखा है हमारा। हम लोग तो मशीन है सिर्फ पैसा निकालने की, कि हाँ भाई बिल्डर से तो कुछ निकलना नहीं है, जो है बाहर से खींच लो, बाहर की चमड़ी उधेड़ लो। तो योगी जी कहाँ हैं? योगी जी का बुलडोजर इतना फेमस है, क्या ये बिल्डर्स के ऊपर या अथॉरिटी के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी? यही चीज तो है, यही सबसे बड़े अफसोस की बात है कि योगी जी बुलडोजर का दम भरते हैं, मगर जो है जब बिल्डर की बारी आती है, जब और खास तौर से जब सुपरटेक का नाम आता है तो योगी जी की जबान बंद हो जाती है। आज तक कभी जो है ना तो कोई बयान आया, ना ही कोई आश्वासन आया, ना ही कुछ आया। मतलब सुपरटेक बिल्डर जो है वो आराम से घूम रहा है, अपनी अय्याशी वाली जिंदगी जी रहा है, और हम बाहर जो है धक्के खा रहे हैं। हमारे सीएम साहब के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। बायर सड़क पर और बिल्डर मौज में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी हर देश में जाते हैं और भारत का नाम हो रहा है, लेकिन भारत में ही भारत के बायर्स आज परेशान हैं। 2015 में अप कंट्री प्रोजेक्ट का फ्लैट मुझे डिलीवरी मिलना था, 90% पेमेंट देने के बाद भी आज भी वो फ्लैट पूरा नहीं हुआ है। तो योगी जी जो माफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं, सबसे बड़ा माफिया तो भू माफिया है, जिनसे आज जैसे सर ने बताया 7-8 लाख लोग परेशान हैं, जिनको घर नहीं मिला, EMI भर रहे हैं, लोन लिया हुआ है, रेंट दे रहे हैं, और आज यहाँ पर आए हैं अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेके भी। तो हमारी आवाज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ हैं इस हिंदुस्तान का, कि हमारी आवाज़ योगी जी तक पहुँचे। हमारी आवाज़ योगी जी तक नहीं पहुँच रही है, जिस दिन पहुँचेगी तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है उनके ऊपर जरूर एक्शन होगा। कुछ प्रशासन को भी सब पता है, प्रशासन को हम लोग बहुत ट्वीट करते हैं। पुलिस तो शांति व्यवस्था बनाती है, वो आपको न्याय नहीं दिला सकती, पुलिस का काम अलग है। हम योगी जी को कम से कम 15 से 20 चिट्ठियां लिख चुके, मेल्स लिख चुके, चिट्ठियां लिख चुके, इनफैक्ट PM साहब को लिख चुके, हमारी होम मिनिस्ट्री को लिख चुके, गृह उनको लिख दिया, अपना जो हमारी लॉ मिनिस्टर है सबको लिख दिया, पर कहीं से कोई रिलीफ नहीं, सिंगल चिट्ठी का जवाब। सरकार से उम्मीद नहीं, क्या सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद रहती है? सर कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं है, कोर्ट हमारे केसों को खोल भी नहीं रहा। तारीख पे तारीख सिर्फ है कि कोर्ट के अंदर जाओ तो जो है तारीख ही मिलती है, वही एक तारीख पे तारीख कैसे ले जाएंगे आंदोलन को आगे? इंडेफिनिट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, क्या होने पाएगी जंतर मंतर पे? होने तो पाएगी सर, यदि आप लोग साथ देंगे। और अगर सरकार ने कुछ करना ही नहीं है तो सरकार आज रात को भी उठा सकती है, हमारे को बोलेगी 2 डंडे मारो और इन्हें बाहर निकालो। अच्छा, एक चीज बताइए, इतने सारे बायर हैं यहाँ, तो मैं देख रहा हूँ 100 के करीब भी लोग नहीं है, तो वो कहाँ हैं जिन उनको परेशानी नहीं है, उनको दर्द नहीं है? भाई साहब, दर्द सबको है। आप समझो, एक आदमी जो रोज गड्ढा खोदता है, हम कोई करोड़ों के मकान लेने वाले लोग तो नहीं है, लाखों के मकान, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख इस तरह के लोग हैं। सर, जो लोग छोटी पोस्ट पे थे, नौकरी पेशा आदमी है, क्या हर आदमी छुट्टी लेके आ जाएगा? तो होगा यही कि हम आज मैंने छुट्टी ली, कल कोई और लेगा, इसी तरह से बारी बारी बैठेंगे। कहते हैं ना कि भेड़ों के झुंड पे शेर राज कैसे करता है, कि बेशक एक हो जाएं लेकिन शेर होता है। ये जो माफिया हैं, बिल्डर माफिया हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये शेर हैं, और ये तोड़ कर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बरगलाते हैं, बायर्स को अलग करते हैं। बायर्स कभी एकजुट हो नहीं पाता है, चाहे उसकी अपनी मजबूरियां, और धीरे धीरे करके इनका जो अपना सिस्टम है लूट खसूट का, वो कायम हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि हर आदमी रोज़ कमाने वाला है, हम मिडिल क्लास लोग हैं और रोज़ अपने काम धंधे से छुट्टी नहीं ले सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक ना एक दिन हमारी आवाज़ जरूर योगी जी तक भी पहुँचेगी और हमें अपना घर भी मिलेगा। आप लोगों का पूरा साथ चाहिए, मोदी जी तक हमारी आवाज़ जरूर पहुँचाइए प्लीज़। मोदी जी, योगी जी, आप सुन रहे हो तो इनकी आवाज़ सुनिए। ये जो नोएडा के अंदर या ग्रेटर नोएडा के अंदर या आसपास NCR के अंदर ये जो लोग हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह की मनमानी हो रही है, रेरा अथॉरिटी क्या कर रही है पता नहीं। कहा था कि इतना शानदार कानून है जो बिल्डर पे नकेल कसेगा, 2 टावर गिरा देने के बाद भी बिल्डर्स की मनमानी चल रही है। यानी उनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो टावर गिरे होंगे तो शायद पैसा इन्हीं लोगों का होगा, बिल्डर की, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर थोड़ा
थोड़ा भी बिल्डर का नुकसान हो गया होता तो बिल्डर को शायद अकल आती और काम करता। आम्रपाली वाले प्रोजेक्ट की बात कहें तो आम्रपाली की एक बलि दे देने से सब बिल्डर सुधरने वाले नहीं हैं। सब पर कोशिश और शिकंजा कसना पड़ेगा, तभी इनको न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इनको इनकी गाड़ी कमाई जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने कमाई और इन्वेस्ट की अपने घर में, उसको वापस मिलना चाहिए? इनको इनके फ्लैट्स या प्लॉट्स मिलने चाहिए? अगर मिलने चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।